प्रणाम और स्वागत है आप सबका विश्व शांति दर्शन के अभूतपूर्व मंच पर। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड, जिन्होंने पुणे में विश्व का सबसे बड़ा डोम बनाकर इतिहास रच दिया है, वर्ल्ड पीस डोम। इतिहास क्या है इसका महत्व? क्यों हम इतिहास के मोह को छोड़ नहीं पाते? शायद इसलिए कि इसका महत्व मानवीय अनुभवों से सीखने, गलतियों को न दोहराने और अपनी पहचान को समझने में है। हम इतिहास से मोह नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि वो हमारी जड़ों से जुड़ा है। बस इसी सोच पर आधारित है हमारा ये प्रोग्राम हिस्ट्री ब्रीथ्स, इतिहास सांस लेता है। ये सीरीज एक ऐसी श्रृंखला है जो सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने नहीं आई है। जी हाँ, ये उन पन्नों को फिर से लिखने आई है, उन कहानियों को एक नया जीवंत अध्याय देने आई है। क्योंकि यहाँ इस मंच पर इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये हमारे बीच जीवित और सांस लेता हुआ मौजूद है। देखिए ना, हमारे साथ आज बैठे हैं वो जिनकी नसों में वही खून बह रहा है, जिनकी यादों ने वही किस्से सहेजे हैं जो इतिहास का हिस्सा हुआ करते थे कभी। वे सिर्फ हमारे मेहमान नहीं बल्कि हमारे सह इतिहासकार हैं। सुहास काले जी, सुहास काले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। तो आज की इस बायोपिक डॉक्यूमेंट्री के नायक हैं द आर्किटेक्ट ऑफ स्टोरीज श्री वसंत पुरुषोत्तम काळे, यानी आपके पिताश्री, यानी सुहास जी के पिताश्री। सो वी आर सो लकी कि हमारे साथ वो यहाँ मौजूद हैं। हमारी आज की इस हिस्ट्री को, इस इतिहास को जहाँ तहाँ वो वेट करना चाहें, सही करना चाहें, बताएं कि स्क्रिप्ट कैसी है। और वसंत जी को हम प्यार से वपू के नाम से भी जानते हैं। एम आई राइट सर? जी हाँ। तो स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगी ड्युअलिटी ऑफ बापूज लाइफ एज एन आर्किटेक्ट एंड राइटर। यस। तो उनकी कहानियों में देखा जाए तो लोगों का कहना है कि हास्य भी था, बुद्धिमत्ता थी, गहन नैतिक अंतर्दृष्टि के अनूठा मिश्रण भी था, जिसे लोग आज तक भुला नहीं पाए हैं। उनके प्रशंसक न केवल उत्साही पाठकों में थे बल्कि वे भी जो उनकी कहानियां सुनते थे। तो सर, अब मैं आपके सम्मुख उनकी स्क्रिप्ट जो मेरे पास इस फ़ोन पर है, मैं आपके सम्मुख पढ़ता हूं और आपसे निवेदन है कि आप जहां तहां चाहें इसको वेट करते चलें और बताते चलें कि इसमें का और कुछ आपको याद आता है करते हुए, तो एटलीस्ट दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय स्क्रिप्ट। जरूर। तो सर, कहानी शुरू होती है In the bustling heart of Mumbai, a city being built and rebuilt, one man mastered two crafts. By profession, he designed spaces for the body. By calling, he crafted stories for the soul. He was Vasant Purushottam Kaale, an architect of buildings and an architect of the human experience, lovingly known to all as Vapu. With over 60 books and 1,600 mesmerizing stage performances, he didn't just tell stories. He etched the essence of middle-class Maharashtrian life into the cultural consciousness. But what was the philosophy behind the laughter? And how does a storyteller contribute to the building of a nation? Today, we explore the life, work, and enduring legacy of Vapu through the memories of his son, Suhas Kaale. मेरे पिताजी वेल नोन राइटर तो थे ही जी, वेल नोन स्टोरी टेलर भी थे, लेकिन उसके पहले वो एक बहुत ही सिंपल ऐसे पर्सनालिटी थे। पर्सनैलिटी बहुत, लेकिन हाँ जी, लेकिन उनके पास जो एक गॉडली जो चीज़ थी जी, वो आदमी को देखने की, ओके, आदमी को माने आदमी का आउटर पहचान फिजिक लेते थे। नहीं, हाँ। उनका मन थोड़ा सा जानने की काबिलियत थी उनमें। अरे वाह। और बहुत सारे उन्होंने फैमिलीज़ और उनके संसार देखे जी, कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या है। तो बचपन से उनके ऊपर जो ये सब इसका इफेक्ट आ गया, हाँ, वो उन्होंने कहीं ना कहीं तो अंदर लिख लिया था। और 1960 में शायद उनका पहला परफॉर्मेंस आ गया। कहाँ पर हुआ था ये? परफॉर्मेंस नहीं, आई मीन राइटिंग जो पहले आ गया लोगों के वो सामने? 60 में पहले उनकी कथा आ गई, स्टोरी आ गई। ओके। और तभी जो पहचान वाले लोग थे, यगो जी। जोशी वगैरह करके बहुत हाँ, बड़े जो जी, जी। बहुत ही बड़े थे वो। हम्म। तो वो मेरे
ग्रैंडफादर के पुशरी काले साहब के दोस्त थे, इसलिए चलो उनके इसमें मेरे बेटे की एक ले लो स्टोरी, ऐसा करके दैट वाज पब्लिश्ड। ओके ऐसा आस्ते आस्ते उनको पब्लिशर मिल गया बिकॉज ऑफ हिज फादर, माय ग्रैंडफादर। सिर्फ पब्लिशर नहीं मिला, वो जो लोग थे उनका इम्पैक्ट भी आ गया। नासिर फड़के साहब वो पुणे में रहते थे, ओके तो ये बड़े बड़े लोगों की जान पहचान मेरे ग्रैंडफादर से थी, इसलिए उनका आना जाना थोड़ा सा था। और फिर मेरी स्टोरी मेरे पिताजी और उनके दोस्त पढ़ने वाले हैं, ये करने के बाद, ये हाँ, जानने के बाद हाँ हाँ डैडी के ऊपर बहुत कुछ एक कंट्रोल आ गया। ओके वाहियात नहीं लिखने का, हाँ करेक्ट गाली नहीं देने की, करेक्ट करेक्ट किसी का पर्सनल ज़्यादा नहीं निकालने का। और मेरी डैडी की खूबी ये थी कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के ऊपर स्टोरी लिखी, लेकिन हाँ लोगों के ऊपर नहीं लिखी, उनके चरित्र पे लिखी। चरित्र माने उनके सोच, हाँ उनके इंसिडेंसेस, ओके उसके ऊपर लिखी। अगर उसको ब्लेम करते थे आदमी को, हाँ तो आज वो इतने फेमस नहीं होते थे। ओके एक आदमी होता है वो समाज में अलग होता है, जी लेकिन घर में अलग होता है। हाँ तो मेरे डैडी ने वो आदमी को देखा जो घर में कैसा बिहेव करता है। समाज में तो सब अच्छे ही बिहेव करते हैं, करेक्ट उसके ये तो बात सही है। इंप्रेशन ये बहुत एक करते चेहरे हैं, पे कई चेहरे लगा लेते हैं बहुत लोग। बहुत बहुत हम्म, आगे है, बिल्कुल। हम्म, तो थोड़ी सी जान पहचान हो गई, तो थोड़ा सा कुछ देखने को मिला उनको, जी। अरे ये अलग है। हम्म, अच्छा भी ऑफ कोर्स, हम्म, बुरा ही नहीं, अच्छा भी उन्होंने बहुत कुछ लिया लोगों से, फ्रेंड से, सोसाइटी से, और वो स्टोरी में डालने की कोशिश की। वो जो अच्छाई चीज़ थी, बुराई चीज़ थी, वो चीज़ को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया, वो आदमी को नहीं। वो आदमी को उन्होंने बदनाम नहीं किया कि अरे ये ऐसा बिहेव करता है, सोसाइटी में उसका नाम खराब नहीं हुआ, लेकिन ये तरीका है, ये सोचने का तरीका है, ये बिहेव करने का तरीका है, ये उन्होंने बहुत बचपन से जाना, इसलिए ही वॉज वेल नोन। करेक्ट ये वैसे ही था ना कि चोरी से नफरत करो, चोर से नहीं। बराबर, आप ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ये उनकी एक स्पेशल ये थी। तो आपने बार बार ग्रैंडफादर का जिक्र किया, थी वो तो ऑल्सो अ राइटर और समथिंग। ही वॉज अ ग्रेट राइटर, ही वॉज अ ग्रेट पेंटर। अरे वाह, यू मस्ट बी नोइंग, Okay. राजकमल में वो थे, अच्छा अच्छा डॉक्टर वी शांताराम साहब के पास Okay. थे। उसके पहले राजकमल ही जॉइंड इन 1960 व्हेन ही वाज अराउंड 65-70। आफ्टर रिटायरमेंट ही जॉइंड Okay. राजकमल बिकॉज उन्होंने जो पुणे में बंगला बांधा था उसका हाँ। लोन रिपे करने का था। अच्छा सो आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो ही वर्क टिल आई थिंक 70-75। वेरी नाइस। या उसके पहले वो सब ड्रामास के हाँ कर्टन्स वगैरह ये करते थे। नाही, अँड आता उन ही हॅज रिटन 2 व्हेरी गुड बुक्स, ललित कला दर्शच्या सहवासात अँड रंगभूमीच्या सहवासात। तो मेरे ख्याल है उन पर एक चर्चा अलग करेंगे आपसे because जरूर you जरूर। उनके यू आर अगेन द लिविंग या सोल या हियर। या तो सर मैं ये तो मैं लेता हूँ जो आपने बोला, दिस विल बी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट या जो अभी आपने बताया। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। हम्म। ये तो फैक्ट है कि 600 बुक्स और 60 बुक्स 1600 एंड या एंड 1600 स्टोरीज। स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम्स। यस यस। अब एक्ट 1 है हमारा सर, एंड द टाइटल गोज एज द ड्यूअल फाउंडेशन आर्किटेक्ट एंड ऑथर। Born in 1932, Vapu navigated two parallel worlds. His steady career as an architect provided structure, while his writer's mind sought the stories within those structures. This duality was not a conflict, but a synergy. He built narratives with the precision of an architect and observed society with a designer's eye for detail. People often asked him, "How do you manage both?" For him, they were not separate. Designing a home was about understanding the family that would live there, their conflicts, their joys. Writing a story, like Partner or He Vaat Ek Tichi, was about designing a narrative where readers could see their own lives reflected. One craft fed the other. His literary breakthrough came not just through print, but through sound. Vapu was among the first Marathi writers to embrace audio cassettes, turning storytelling into an intimate, portable experience. His voice, familiar and witty, became a guest in thousands of homes. So he never compromised architecture or service हाँ, for for shows for or the writing shows, also. हाँ, He used to carry, of course, office bag. जी उनके पास ही वॉज डिप्यूटी म्यूनसिपल आर्किटेक्ट एंड उनके पास हॉस्पिटल के सब प्लानिंग की सब this was in रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुंबई हेड ऑफिस। ओके
सो फॉर आउटडोर ही यूज्ड टू गो आउट. हाँ. हॉस्पिटल प्लानिंग था, इसलिए कोई डीन है अभी मीटिंग में जी, है, ओके जी. मेरे को आधा घंटा है. ओपन द बैग, टेक आउट द पेजेस, क्या पेपर्स, स्टार्ट राइटिंग. एंड हिज आइडिया वाज, उसका ये जो था कि पूरी स्टोरी तैयार है हेड में, अभी सिर्फ मुझे लिखने का है. और उनको जब तक स्टोरी का ब्यूटीफुल एंड नहीं मिलता था, उनके हिसाब से ब्यूटीफुल, इट शुड बी रैशनल, लॉजिकल, इवन दो ही हैज रिटन फैंटासीज. अच्छा. लेकिन फैंटासी को भी कुछ बेस ये मांगता है, correct. फैंटासी सिर्फ हमें में नहीं है. हाँ. तो वो सब उनको ध्यान में रखते हुए उनको अगर अच्छा एंड मिल गया, वेयर ही ऑल्सो इज सरप्राइज, फिर वो लिखना चालू करते थे. तब तक लिखना नहीं. अभी मैं इतना तक लिखता हूँ 75% तक, एंड मुझे याद आएगा, नो. पूरा हेड में स्टोरी तैयार है, गो एंड देन स्टार्ट राइटिंग. देन यूज्ड टू से इट इज अ क्लरिकल जॉब. इंटरेस्टिंग. तो वो कहीं भी लिखते थे, किधर भी, कहीं भी, और कितने भी बजे लिखते थे. अराउंड 2:30 इन द नाइट व्हेन वी वर स्टेइंग इन चौल, मेरी माँ को वो जो सुइंग मशीन होता है, तो उसका आवाज आ गया, खट 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 खट, उषा सुइंग मशीन. क्या रात को 2:30 बजे क्या हो रहा है? तो डैडी उनकी स्टोरी सिला रहे थे, क्योंकि तभी इतने बड़े बड़े स्टैपल पिन नहीं थे. ओके. तो पेपर्स को सिल रहे थे. पेपर इतना बड़ा हो गया था पूरा स्टोरी, ही वाज यूजिंग दैट, बाइंडिंग कर रहे थे घर में 2:30 बजे. और अभी आपने जो लेटेस्ट जो उनका इंटरव्यू लिया है पेंडारकर साहब का, उनका एक बुक उन्होंने लिखा है डैडी ने, जपुना टाका पाउल करके. तो वो भी ऐसा काम करते थे. ऑफिस में जाते समय पेंडारकर साहब के इधर रुकने का, घर के नज़दीक ऑफिस में पेंडारकर साहब बोलते थे, ही यूज्ड टू टेप, ऑफिस से जाओ, काम करो, घर में आओ, टेप सुनो, रात को राइटिंग चालू. नेक्स्ट डे ऑफिस से जाते समय, कल का ये राइटिंग है मेरा, आज अभी बोलो, आधा घंटा 1 घंटा, ओके आई विल गो. तब तक वो कल का पढ़ेंगे और शाम को ओके बोलेंगे. ऐसा करके उन्होंने वो बुक ये किया. हाँ, मतलब ये ऐसा तक पागलपन नहीं होगा काम का. तो नहीं, सही बात है साहब. ये नहीं, मेरा कहने का मतलब वो था कि वो दोनों के ऊपर इतना ही प्यार करते थे. तो पब्लिक पूछता था कि आप नौकरी भी करते हैं, ड्राइंग भी निकालते हो, और ये भी करते हो. उनमें ड्राइंग भी था और राइटिंग भी था, एक्सप्रेशन था. Now you can express through lines also. Correct. मैं तो वो जो झाड़ू लगाते हैं उसमें बोलता हूँ सुर होना चाहिए. there is an art actually. So वो उनका उधर प्रोफेशन पे भी उतना ही प्यार था. Very nice. और इसमें भी प्यार था. राइटिंग कभी भी करो, कितने बजे भी कोई दोस्त आया, बातें करो, क्योंकि he used to always find a person in person. अरे वाह. मानुस जो बोलता है, वो मानुस से मानुस की जो बोलते हैं, वो जो मानवता जो है, वो अगर किसी भी दिखाई दी, वो उनका फ्रेंड हो गया. सो ही फ्रॉम दैट एंगल ही रेड द पीपल. सही बात. और फिर उनको बहुत बहुत मिले लोग, जिनके ऊपर कुछ अलग उनका एक पैटर्न मिल गया, कुछ ब्यूटीफुल क्वालिटी मिल गई. लिखो उसके ऊपर. मैं मिला होता उनसे तो अरे बहुत मजा आता, बहुत सारे रंग दिखाई देते, बहुत मजा आता था. बापू का जो ग्रेटेस्ट था ना, वो इसमें था कि एक स्टोरी लिख गई उनके हाथ से, मानो 60s में लिख गई. इफ ही इज टेलिंग इन 68, बीच में कुछ फर्क आ गया है, he will work on it. He will add those current topics into it, barring politics. बट अभी सोसाइटी में क्या चल रहा है, कौन सा प्रॉब्लम आ गया है, फॉर सिंपल रीजन, सिंपल एग्जांपल, 60s में रॉकेल का बहुत शॉर्टेज होता था. घर में रॉकेल बहुत यूज होता था, तो वो रॉकेल का केरोसिन था. तो केरोसिन का प्रॉब्लम है, चलो किधर मिलता है उधर डाल दो. He used to insert all those incidences so perfectly well, जो इसमें लिखा नहीं है, ओरिजिनल स्टोरी में वो नहीं है. लेकिन वो बात करते करते, अरे कल ही कुछ हुआ है, आज कल पेपर में पढ़ा है आज, ओके चल डाल दे इधर, मेरे को चांस मिला. तो ये जो एडिशन होता था, वो एडिशन क्या हुआ ये जानने के लिए वो रिकॉर्ड करते थे. तो एज इट इज उनका कैसेट्स तो उनके पास था ही. अभी वो अलदुर करके थ्रू वो पब्लिक में आ गया. Okay. And it had tremendous so demand. These cassettes are being sold also. Yes, of course, lots. Okay. Lots. Then उसका बाद में CD आ गया वगैरह सब कुछ. The stage was his other home. Over 1,600 Katha Kathan performances were not mere readings; they were theatrical events. He played the violin and harmonium, using rhythm and melody to punctuate his tales, proving that storytelling was a holistic art. पण यशोधनी देवाचं नाव उखळाला बांधलं
तर ते दोरीचे वेढे सोडवता आले नाहीत कृष्णाला. यात जी कविता लपली आहे ती टिंबुनानाला कधीतरी कळेल का आयुष्यात. तर हा काय बोल यांच्याबद्दल भीती. आणि झालंच, तो बोललाच, थर्मास सांभाळ. नाही, एका प्रवासात फोडला होता. काही काही वस्तू फुटतात हो. थर्मास म्हणजे काय नारळ आहे का? नारळ आपण मुद्दाम फोडतो, पण थर्मासच्या गोष्टी फुटतात. झालं, तो मोठ्यांची ओरडला. म्हटलं माझ्या बायकोचं तिचा सोडायला आलेल्या मैत्रिणींकडे लक्ष असेल, पण अशा वेळेला बायकाचं नेमकं लक्ष नको तर ते माझ्याकडे अशा काही नजरेने पाहिलं की हेच का ध्यान मिळालं. यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे आप? बप्पू का दूसरा एक बात मैं बोलना भूल गया कि he had 60 to 70 stories ready to tell. ओके, या एंड एट दैट टाइम जो भी कोई थे बड़े बड़े, बप्पू से भी बहुत बड़े थे, लाइक गदी माडगुलकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके इतने 5, 6, 7 स्टोरीज मैक्सिमम थे लोगों के रेडी. अगर बप्पू को कोई बोला कि हमको वो सुनने की है, बप्पू बोलते थे जरा 10 मिनट दे दो, आई विल डू इट आफ्टर इंटरवल. तो दैट वो अंदर जाके बैठे थे, वो स्टोरी सब झप ऐसा आ गया. हाँ चलो, आफ्टर इंटरवल वो बोल दिया. एंड दैट वाज, ही वुड राइट एंड रीड इट और नो एक्सटेम्पो, बिकॉज मैंने लिखी है, मुझे मालूम है. ओनली मैं एक सीक्वेंस, हाँ ये है ना, हाँ ये मारते हैं जैसे ड्रामा में ये सब, इसके बाद ये चलो आ गया. तो वो सब स्टडी करने के लिए वो खुद का रिकॉर्ड करते ही थे कि इधर क्या ऐड हो गया आज, अरे ये पॉइंट अच्छा है, दिस विल लास्ट लॉन्ग, तो ये मैं कंटिन्यू करूंगा. ये उनके दिमाग में होता था. एंड आई यूज्ड टू गो विथ हिम फॉर मेनी टाइम्स, बिकॉज रात को बॉम्बे में वैसा ट्रैवल करना कुछ ये नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था. लेकिन एक होता था कि गिरगांव में रात को 12:30 बजे प्रोग्राम खत्म हो गया, अकेले वो टैक्सी में बैठे हैं, शायद कभी नींद भी आती होगी. व्हाइल कमिंग बैक वी यूज्ड टू टेल माई सेल्फ माई सिस्टर की, डैडी आज ये रह गया पॉइंट. हाँ मुझे बाद में पता लगा, लेकिन आई कुडंट ब्रिंग इट बैक. ये बोलते थे कभी कभी, और मेनी टाइम्स ये ऐड हो गया आज, हाँ मालूम है, अभी मैं घर में जाके सुनूंगा कैसेट और आई विल एक्सपांड ऑन दैट, आई विल फिक्स इट इन दैट स्टोरी, एज इफ वो उसका ही एक पोर्शन है, बिगिनिंग से उसका ही एक पार्ट है ऐसा. तो ये इनकी जो क्वालिटी थी वो दूसरे किसी के भी पास नहीं थी. क्वालिटी क्या है इसको सर? तपस्या बोलता हूँ मैं तो. तपस्या, हाँ मैंने घुस गए अंदर. क्वालिटी वो गॉड गिवन ऑफ कोर्स, बट ये जो था उनके पास था, दैट वाज ट्रिमेंडस. दैट वाज. पुणे में एक प्रोग्राम हो गया था इन 68 आई थिंक. ओके. इट वाज लाइव ऑन रेडियो देन, और 12 लोग कम से कम थे, टॉप मोस्ट राइटर्स ऑफ मराठी ऑन वन स्टेज, दैट इज बालगंधर्व रंग मंदिर, पुणे. गदी माडगुलकर वॉज द अध्यक्ष, चीफ पर्सन. फिर उनके भाई वेंकटेश माडगुलकर, विया बुआ, वसंत सबनीस, मेनी पीपल, एंड बप्पू काळे थे. तो पहला नंबर गदी माडगुलकर ने वो बोले कि चलो बप्पू आप बोलो, आप शुरू करो. उन्होंने चालू किया, और उनका जो एस ऑफ स्पेड था, हसरे दुख करके जो स्टोरी है, वो उन्होंने फेंक दिया. एंड लिटरली आई वॉज देयर इन द ऑडियंस. 10% पीपल लेफ्ट ऑडिटोरियम. अभी नहीं, इसके बाद में सुनने का नहीं कुछ इमीडिएटली. ये सब हो गया, हमने सबने देखा, और इंटरवल हो गया, और गदीबा बप्पू को बोला कि मैंने गलती की, तेरे को पहले बोला. अभी सब लोग चले गए. नहीं आए वापिस, बट इसके बाद इमीडिएटली कुछ सुनने का नहीं मुझे. आई वांट टू एंजॉय, आई वांट टू डाइजेस्ट इट. मैं जरा शांत हो जाऊंगा, बिकॉज इट इज अ वेरी सीरियस स्टोरी. एंड कभी कभी बोलते बोलते बप्पू भी रोते थे, इतनी वो ग्रेट स्टोरी है. तो पब्लिक थोड़ा बाहर है कि नहीं, अभी मुझे जरा अकेले रहने दे, लेट मी एंजॉय द इवन द सैडनेस ऑफ द स्टोरी, लेट मी डाइजेस्ट, एंड देन आई विल स्टार्ट लिसनिंग अदर स्टोरीज. दैट वाज हिज हाइट. की गदी माडगुलकर बोले कि अरे तेरे को मैंने गलती की, तेरे को पहले बोला. इतना वो इम्पैक्ट. he would raise the benchmark so high कि नहीं, it was luckily I am his son, it was very high. बहुत से लोग बात में आके पूछते थे, आप हमारे घर में कभी आके गए थे, या आपको बोला किसने हमारे घर में इंसिडेंट्स हो गया करके. इतना वो कॉमन हो जाता था. उनका कभी आईक्यू टेस्ट किया आप लोगों ने? लेकिन वैसे मस्ट बी अ वेरी हाई कैलिबर. आपको दूसरी एक बात बोलता हूँ, आप फिर जानो उनका आईक्यू क्या था. ही नेवर मेट ओशो पर्सनली, नेवर मेट, नेवर सीन. हाँ,
लेकिन एक मेरा दोस्त था और वो बाद में उनका भी दोस्त हो गया, उसका नाम है गिरीश ठक्कर। तो वो उनके लाइफ में आया और उन्होंने ओशो का 1-2 कैसेट दिया। वपू स्टार्टेड लाइकिंग, ओह नाइस नाइस नाइस। फिर बहुत कैसेट सुने उन्होंने, हमने भी सुने, मैंने भी सुने। तो बहुत से ओशो के थॉट्स और इनके थॉट्स पैरेलल थे। अच्छा, पैरेलल थे। parallel, अरे मेरे पिताजी ये सिर्फ मराठी में बोल रहे हैं, हाँ, ये हिंदी उसको में- ये बैकग्राउंड है हाँ, ये बोलने के लिए, हाँ। ये फैमिली बैकग्राउंड है, ये दूसरा कुछ है, लेकिन ओशो का बेसिक जो थॉट है वो हाँ। वही है। हाँ, और उसके बाद में उन्होंने जब ओशो बहुत कुछ सुना, तब हाँ। उसके बाद में उन्होंने जो एक छोटा सा बुक लिखा है ना, हाँ, वो पब्लिक को पढ़ने दो, आप भी पढ़िए। हाँ, उसका नाम है, माने उनमें ओशो बहुत सा उतर गया है। हाँ, और ओशो, आपको भी पता है कि ओशो खुद का कुछ नहीं बोलते थे। हम्म, बुद्धा ऐसा बोला है, ये ऐसा बोला है, वो हाँ, ऐसा बोला है, हाँ, मैं सिर्फ आपको आगे चैनलाइज सामने कर ले- रहा हूँ। और बहुत बार हमने ऐसा सुना और पिताजी ने भी माना कि आज एक सब्जेक्ट है, उसका एक ए साइड लगाया जी, कैसेट का, रात को सोते समय सुना, दूसरा साइड लगाया तो कल का जो था उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट थॉट इधर चालू है, और वो भी मन में आता है कि अरे ये भी बराबर है। ये उनका ताकत था ओशो का। तो इनका भी बहुत कुछ ऐसा था कुछ कुछ स्टोरीज में, इसलिए ही स्टार्टेड लाइकिंग ओशो, बट नेवर मेट हिम, ओनली हर्ड हिम आफ्टर ही पास्ड अवे। सो अभी आप सोचिए उनका क्या आईक्यू था। तो मैं नहीं कुछ बोलूंगा उसके बारे में, आई एम टू स्मॉल। ओके सर, या तो अब एक्ट 2 पर आते हैं हम। हाँ जी। टाइटल है फिलॉसफी इन द प्रोज, ऑब्जर्विंग द ऑर्डिनरी। Vapu's genius lay in extracting deep, universal truths from the most mundane moments. He wielded humor and satire, not as weapons, but as tools for gentle introspection. He observed life like a scientist of emotions. He'd say, "Don't just see the action, see the intention behind it." A simple act of a host cleaning a stone grinder after making chutney wasn't just a chore to him, it was a parable for life. After making a perfect chutney, he did something even more important. He washed the pata varvanta. This was his core philosophy. Finish completely. Value the wrap-up as much as the act itself. He believed that this attention to washing the grinder, tying up loose ends, showing respect for tools and time was what brought order and grace to our personal and social worlds. It was a lesson in responsibility. Anything you want to add here, sir? यस यस यस। उनका जो कहना था वो उन्होंने खुद किया, हाँ, ये है। माने उन्होंने सिर्फ लिखा नहीं। हाँ, जो हमारे मराठी में एक कहावत है, हाँ, लोका संगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडा पाषाण, हाँ, तुम ऐसा करो, मैं एग्जैक्टली उसके उल्टा Correct, करूंगा correct, प्रैक्टिकल में। हाँ, ये उनका बिल्कुल नहीं था। हाँ, उन्होंने एक स्टोरी में लिखा है कि वाइफ उसको पूछती है हस्बैंड को कि आपको ये आपके मन में आया कैसे ये करने के ये लिए, थॉट, हाँ, आपके बेटे के लिए करने के लिए आया कैसे, हाँ। क्या किया है उन्होंने बेटे के लिए। हाँ, बेटे का शादी हो गया तो वो हनीमून को बाहर निकलता है तो बाप एक एनवलप देता है उसके हाथ में, ये क्या है पापा, देख वो जो तू जिधर जा रहा है उधर का जो बेस्ट होटल है वहाँ उसका बुकिंग है हाँ, मेरी तरफ से, हम्म, नोइंग कि वो तो वो होटल में नहीं जाएगा, वो Correct. ऑर्डिनरी होटल अपने हिसाब से करेगा करके। हाँ, तो वो ऑफ कोर्स सरप्राइज है, आनंद भी है, तो थैंक यू करके निकल जाते हैं। तभी वाइफ पूछते हैं कि आपको ये मन में आया कैसे, वो तो जा रहा था, सब कुछ प्लान था, वो बुकिंग भी कर सकता था, अभी वो दोनों नौकरी कर रहे हैं, they can मालूम है afford- उनको सब कुछ वगैरह। हाँ, तो उनका एक बहुत ब्यूटीफुल फिलॉसफी था, हम्म, सिंपल एंड और इजीली एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। जी, कोई अगर मेरे लिए कुछ करेगा तो मुझे जो अच्छा लगेगा वो मैं दूसरे के लिए करता हूँ। ओके, अगर आप मुझे कुछ हेल्प करेक्ट, करोगे करेक्ट, मैं समझ और रहा हूँ। अब तो पहले मैं क्यों नहीं करूँ दूसरे के लिए। सो ये सोच मन में आना चाहिए, देन ओनली यू कैन बी हैप्पी एंड यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। तो इसमें आप ये हाँ, नहीं आप बोलिए हाँ, बोलिए, तो मैं ये मुझे किस- उन्होंने लाइफ में एक्चुअली यूज हाँ। किया मेरे लिए भी। हाँ, तो मैं इसी से आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। देखिए ये छोटा सा किस्सा, छोटा सा सोच था, चिल्ड्रंस सोसाइटी में था मैं। हाँ।
वहाँ पर एक फिल्म को अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिलना था। Okay. शबाना आजमी हैड टेकन ओवर एज द चेयरपर्सन। मैं उनके पास आया, मैंने कहा मैम ये ऐसे ऐसे नेशनल अवार्ड है और आप जाइए। तो बोले मैं क्यों जाऊँ, फिल्म किसने बनाई थी? मैंने कहा मैंने बनाई थी, मैं तो थी नहीं। कि नहीं तो तुम जाओगे, लोगे उसको, तुम अच्छा। प्रोड्यूसर हो, बात आई गई होगी, मैंने अवार्ड लिया। कट टू मैं दूरदर्शन आता हूँ, अच्छा। अब वही थॉट लेकर के। हाँ हाँ। अब एक प्रोड्यूसर आती है, सर हमारी एक फिल्म को मलेशिया में अवार्ड मिला है, तो आप जाएंगे? मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ भाई। तो बोली सर वो डायरेक्टर हमेशा जाते रहे। मैंने कहा जाते रहे होंगे, तुम्हारा अवार्ड है, तुम्हारी फिल्म का, तुम जाओ। तो मैंने वहां से उधार लिए वो और लाके यहाँ दे दिया। Lovely, सो lovely. दैट इज हाउ यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज हाउ द चेन कंटिन्यूज, यस यस। दैट इज हाउ इट वाज। सॉरी, हाँ आप बताइए। या एग्जैक्टली। सो ये जो उनका जो था ना, वो खुद वो प्रैक्टिस में लाते थे जी। और बाद में लिखते थे। दैट्स वेरी गुड। एक पार्टनर के ऊपर आपने जो हाँ। जिक्र किया, तो एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज हो गई। घर में एक नियरली न्यूली मैरिड एक कपल आ गया था। जी। मैं ऑफिस में था हम्म, और मैं ऑफिस से आया तो वो बैठे थे और वो निकल गए डैडी को मिलने के जी। बाद। और फिर डैडी बोले कि अभी जो आए थे ना, वो क्या हुआ था मालूम है क्या? मैं बोला नहीं। तो वो लड़का बोला लड़की को, काइंड ऑफ लव मैरिज था, हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। वो बोला कि तूने वपू की पार्टनर पढ़ी है क्या, हम्म, तो हम आगे जाएंगे। हाँ, इतना उसने पार्टनर को, और पार्टनर में जो उन्होंने सोच डाली है, हम्म, बहुत कुछ सोच डाला है। दैट इज द बेस्ट फिलोसॉफिकल नॉवेल ही हैज रिटन। ओके, तो वो जो है वो इतना लोगों को पसंद पड़ता है, यंगस्टर्स को भी। एट दैट टाइम ऑफ कोर्स वपू वाज अराउंड 55-60, ओके। और एट दैट टाइम अगर But he could नया still जो connect. बच्चा शादी करने वाला है, हाँ। उसके मन में अगर उसका मतलब नॉवेल है और कनेक्ट हो जाते थे। हाँ, तो और वो कनेक्ट हुआ, ठीक है, हम्म, आई विल फॉलो। हम्म, मेरी वाइफ ने वो पढ़ा है कि नहीं, हाँ। देन ओनली वी विल गेट मिक्स्ड अप नाइसली। ये जो उसकी सोच है, उसका क्रेडिट Very उसको भी देना nice, चाहिए और very nice. वो को भी Correct, देना चाहिए कि correct, तुमने correct, क्या लिखा है, correct. कि अरे वो बेटा भी बह गया उसमें कि चलो ऐसा ही उसे- करने का, तो ही अपना। पर ये सब थॉट सर आज के बच्चों में, इस जेन जी में तो मेरी समझ में नहीं आ रहा हाउ टू पास ऑन दिस। एनीवे वी आर डूइंग इट, हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, यस। पर बड़ी अलग सोच है आज के उसकी सर। इतना लंबी पारी तो खेल ही नहीं पाते, 2 दिन में झगड़ा, 2 दिन में लड़ाई, इस किस्म के हाँ उनका जी, फास्ट फूड बहुत खाया बहुत है फास्ट है। चलिए एनीवे मैं आगे बढ़ता हूँ सर नरेटर के साथ अभी। या His wit dissected social hypocrisies with surgical precision. Another famous observation highlighted the irony of urban life. Those who have spacious homes often have narrow minds, while those with generous hearts often live in spaces so small. Through such lines, he championed empathy and criticized hollow materialism. तो इसमें तो आई डोंट थिंक यू हैव टू ऐड एनीथिंग, दिस इज ओके। इट्स ओके बिकॉज वन This is what his thing. या नो थिंकिंग कि दिल बड़ा और घर छोटा, और घर छोटा हाँ, दिल yeah. बड़ा, वो बट ही रोट only those things what he saw सौ or heard from the first hand information or second hand Yes, sir. information. He never कोई wrote फिक्शन नहीं था ऐसा, fiction नहीं था, और fiction था, हाँ, of course but fantasy of course थी, उसको बना fantasy थी, but लेकिन fantasy फ्रॉम भी द ट्रूथ। no, हाँ या बट फैंटेसी भी उन्होंने ऑर्डिनरी मिडिल क्लास मैन के लाइफ में लाके छोड़ दी। फॉर एग्जाम्पल एक उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी, क्या ना, प्लीज प्लीज प्लीज। वेरी वेरी ऑर्डिनरी पर्सन फ्रॉम अ चौल, गिरगांव चौल, हाँ, he has no power at all, no power physical, no power money monetary, economical, etc etc, yeah. So but दिल से भगवान का भक्त है, जी, और मारुति उसका दैवत है, हाँ। मारुति। और वो कुछ भी हो गया तो उधर जाके बोलता है कि घर में जो है वो तस्वीर हो गया, मारुति राया कुछ तो कर, कुछ तो कर करके। और फैंटेसी उन्होंने यहाँ लाई कि साल में एक बार एक ड्रामा देखने का, ओके, तभी ज़्यादा झगड़ा नहीं करने का, टैक्सी में जाने का, टैक्सी में आने का, बाहर खाने का वगैरह वगैरह। आज जो था वो था कीचक वध। ओके, तो कीचक वध में नेचुरली भीम है वगैरह वगैरह। तो नाटक हो गया, ड्रामा हो गया इन साहित्य संगम मंदिर गिरगांव, और अभी लालबाग में आने का, तो वहाँ से टैक्सी नहीं मिलती रात को, जी, आज भी नहीं मिलती, तभी भी नहीं मिलती थी। थी। तो और तभी एक टिपिकल सरदार जी यूनियन पब्लिक थी टैक्सी के ड्राइवर के रूप में। तो वो आता है और हाथ करता है, तो नहीं वो रुकता वजह नहीं नहीं। आएंगे, वो वजह नहीं आएंगे। उसको बहुत गुस्सा आता है, वो जाके ऐसा ही खड़ा रहता है, दैट इज सरदार जी टैक्सी। और वो नहीं जाने का, नहीं जाने का, नहीं, तो बाजू हो जा, बाजू हो जा, ऐसा करता है वो। ये डर, गाड़ी स्टार्ट करते है, बाजू आता ही है, लेकिन वो गाड़ी आगे जाती ही नहीं है। ओहो, ऐसा कैसा? हाँ, तो वहाँ भीम आके खड़ा है, अच्छा, हाँ, टैक्सी को ऐसा बॉनेट के ऊपर ऐसा गदा है हाथ में, ऐसा खड़ा है, तो क्या गाड़ी आगे जाएगी? सब लोग ऐसे देख रहे, सब लोग, रास्ते में 12:30 बज गए रात को, लेकिन जो जा रहे हैं पैसे ये सब लोग देख रहे क्या है ये। तो वो बोलते कि तू उधर नहीं जाएगा तो क्या, किधर जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, चल फुट करके तो उसको फेंक देता है हाथ से, और बोलते हैं बैठो,
और वो सब लोग चला बैठते हैं गया, फैमिली हाँ, डर के मारे। हाँ, वो अपना एक ये होता है वस्त्र वो निकालता है, हाँ, टैक्सी के बॉनेट को लगाता है और हाँ। खुद भागता है रास्ते से। हाँ। गाड़ी तो चलने को आती नहीं है। correct, तो यहाँ से फैंटेसी चालू होती है। हम्म, लेकिन very nice. भीम इज नेचुरली Correct. हनुमान Correct, तो डिसेबल, तो हनुमान उसके थ्रू आया है और भीम एक रात में हाँ, छोटी छोटी उनकी काम करके वो निकल चला जाता है। very गली nice. में सब मवाली लोग हैं, हम्म, उनको वो बराबर शासन करता है, हम्म, वो उसकी बेटी को तकलीफ देती है वगैरह हम्म। वगैरह। वो सब करके वो दिन में सुबह जाता है कि तू आ गया मेरे घर में और हमको तूने बचाया। तो ये जो ऑर्डिनरी पर्सन के मन में जो चलता है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हम्म, और जो बुरे लोग हैं वो हम्म, जाना चाहिए, मिटने चाहिए, वो उन्होंने फैंटेसी के थ्रू। very nice. It's very nice. चलिए, this will be a part. अब हमारा एक्ट 3 है सर, Yeah. नेशन बिल्डिंग थ्रू कल्चरल कॉन्शियसनेस। बिकॉज हर इस सीरीज में मैं नेशन बिल्डिंग ही प्राइमरीली दे रहा हूँ, चाहे गाने के थ्रू नेशन बिल्डिंग की आपने, कहानियों के माध्यम से की, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स या IAS की सर्विस है, एक ईंट आप भी लगाते रहे नेशन बिल्डिंग में इस जमाने से। नरेटर यहाँ कह रहा, How does a writer build a nation? Not always with grand political manifestos, but often by strengthening the cultural mortar that holds society together. Vapu's contribution to nation building was the construction of a modern Maharashtrian identity. In post-independence India, as the state of Maharashtra formed, there was a quest for a contemporary identity. Vapu's work became a mirror. He wrote about the urban professional, the familial tensions, the generation gaps, topics that resonated with a society in transition. He believed that a strong nation was built on strong, cohesive communities, and communities are built on shared stories and values. By writing and speaking about honesty, integrity, and finding joy in simplicity, he was, in his way, nurturing the character of his community. He was building from the ground up, one reader, one listener at a time. His autobiography, Vapurza, ran into 15 editions, not because it was a chronicle of fame, but because it was a relatable journey of an everyday man. By valuing and documenting the ordinary, he gave dignity to the common citizen's life, making them feel seen and essential to the nation's fabric. so if you have to add anything in this, sir. या स्टोरी टेलिंग से उन्होंने तो किया ही जी, नेचुरली। जी, ऑफ कोर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सब हॉस्पिटल्स के थ्रू भी किया नेशन बिल्डिंग। being an that architect, was, yeah, being that an was kind of architect, yes, actual yes. visible, and those hospitals I have seen, they are all very very well made. In Yeah, fact, yeah. आज भी उनके स्ट्रक्चर आप देखिए, yes yes सब में एक And, कहानी दिखाई देती है। एंड थोड़ा सा बहुत छोटा लेकिन एक पोर्शन था जी, कि कैंसर सोसाइटी को उन्होंने 50,000 डोनेशन किए। दिया था थ्रू हिज हाँ, तो छोटा नहीं था उस जमाने में, 50,000 उस जमाने में बहुत होते। था, आज के जमाने में बहुत हाँ, छोटा लगेगा हाँ, लोगों आज को। के तो ठीक है। जो पब्लिक से लिया वो बोलते थे, हाँ, वही मैंने पब्लिक को right. थोड़ा सा पोर्शन दे दिया क्योंकि आई ओ देम समथिंग Correct. मोर देन स्टोरी टेलिंग एंड करेक्ट करेक्ट, दिस लिटरेचर। तो उसके हिसाब से उनको बहुत कुछ वेरी नाइस। सोसाइटी का ये था। I am now going to Act 4, या the legacy and the personal note. Vapu passed away in 2001, but his stories remain vibrantly alive. His books continue to be reprinted, and his audio recordings find new life on digital platforms. At home, he wasn't the great writer Vapu. He was a devoted father and grandfather. The same man who crafted complex narratives would find absolute joy in a simple game with his grandchildren. That was his ultimate lesson. Profundity doesn't exist in abstraction. It exists here in our daily acts of love, responsibility, and cleaning our own grinders. His legacy isn't just in his books, it's in the mindset he passed on. Vasant Purushottam Kale showed us that nation building is not only about erecting monuments, but about nurturing minds. Through the architecture of his words, he built a home for the Marathi spirit, a place of wisdom, warmth, and enduring wonder. He reminded us that before we change the world, we must learn to see it clearly, in all its simple, profound truth.
स्ट्रक्चर। यहाँ मेरी स्टोरी खत्म होती है, यू वांट टू ऐड एनीथिंग टू दिस, यू कैन ऑलवेज ऐड। नहीं, वेरी नाइसली, It has been done properly. यस sir. यस यस, वेरी नाइसली। So I would then culminate, because this itself, आपने जो मसाला दिया वो भी मेरे पास काफ़ी है उसमें, it will make, but I will take archival footage whatever I will possible give, from I will you, pass on immediately. and I'm sure we should be able to make a good series out of this particular documentary and- itself, yes, yes. biography. So thank you very much. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन, सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में। Thank you Thank very much.